हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रम प्रोग्रामिंग की। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग आप एक मिनट अब सही है, कैसे आप ड्रम्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं मेनली हिप हॉप बताऊंगा कि कौन से पैटर्न्स किक और स्नैर के, हाई हैट्स के बहुत इजी तरीके में बताऊंगा। ये बिगिनर्स के लिए, अगर आप पहले से प्रो है, आपको बहुत कुछ आता है, तो फिर आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है आप और भी कुछ सीख ले। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं FL स्टूडियो में, और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ये अब मैं आपको ये मेलोडी प्ले करता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, मैंने बनाई है, वो आप सुन लीजिए। बहुत ही प्यारी मेलोडी, और ये सब मैंने स्टॉक प्लगइन से ही बनाया है, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स यूज़ नहीं किए हैं, स्टॉक प्लगइन्स है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको एक फ्री ड्रम किट है जो मेट्रो बूमिन, यानी कि बहुत बड़ा लेजेंडरी प्रोड्यूसर है। अगर आप उसका नहीं जानते तो आप हिप हॉप नहीं जानते हो। तो ये मेट्रो बूमिन की किट है, इसका मैं ऑफिशियल लिंक डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये डाउनलोड कीजिए। तो इसमें ये कुछ साउंड्स है गाइज। मैं मेरे हिसाब से अगर आपको स्टार्ट करना है तो ये पैक बहुत ही अच्छा है, बहुत सिंपल है और ये फ्री है, और इसमें बहुत सारे अच्छे साउंड्स भी है। अगर कुछ गंदे साउंड्स है तो उनको आप थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के सही कर सकते हो। जैसे कि आपने एक प्रीव्यू देख लिया, अभी हम लोग बात करते हैं। तो अब मैंने इसमें से एक क्लैप ले लिया है, 808 शॉट ले लिया है, हैट ले लिया है, डिले, किक, रिम शॉट, और अपना क्लासिक स्नैर 1। तो आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। इस पैक में से मैंने ये लिया क्योंकि मुझे ये साउंड पसंद है। सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो आपको मेलोडी बनानी है। अब कुछ लोगों को ड्रम्स पहले बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो मेलोडी बनाना पहले अच्छा लगता है, तो फिर मैंने बना ली है। ये बनाने में बहुत, अगर आपको मेलोडीज़ कैसे बनानी वो देखना है तो पहले वाला वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैट की। ये सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको ये करना है, क्या है, राइट क्लिक करना है, फिल 2 स्टेप्स करना है। तो अब हम लोग सुनते हैं। अब ये चीज़ हो गई, ये हम लोग अभी सिंपल रखेंगे, हम लोग को ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना चाहता। अब ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्नैर है, इसके हम लोग 8th नोट पे एक डाल दें, मतलब 8 नोट छोड़ के 9th नोट पे हम लोग एक हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद हम लोग पियानो रोल में जाएंगे, और ये जो 1 से 2, ये जो इतना सा सेक्शन है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हो गया। अब हम लोग इसको सेम को यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, कंट्रोल B से होता है पेस्ट। ये हो गया। अभी हम लोग सुनते हैं हमारा पैटर्न को। तो ये देखिए गाइज, हमारा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। तो अभी हम, ये है, आपको आप अलग पैटर्न्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली यही पैटर्न ट्राई करता हूँ। हर एक 8 नोट पे अपना स्नैर, और ये जैसे 8 नोट हो गया, मतलब हर एक बार में हर एक सेक्शन में एक स्नैर, हर 9th नोट पे। 8 नोट छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th पे एक हाईलाइट। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सिंपल लगे। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, जो है हमारा क्रैश। अब ये क्रैश है, इसको हम लोग आवाज़ कम करेंगे और इसको फर्स्ट नोट पे हम लोग डाल देंगे। अभी हम लोग सुनते हैं। सही लग रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ने ये चीज़ कर दी। अब आते हैं हम लोग किक पे। तो ये है हमारा किक जो मैंने सिलेक्ट किया है, बहुत सही किक है। तो अभी हम लोग इस पे पहले हम लोग सिंपल पैटर्न जाते हैं, जो कि है फर्स्ट नोट हाईलाइट करेंगे, सेकंड नोट। अब हम लोग सुनते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नोट और स्नैर के पहले एक नोट छोड़ के, मतलब सेकंड नोट पे, यानी कि यहाँ से गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7th नोट पे
मैंने एक किक को हाईलाइट किया है, अभी हम लोग सुनते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड फर्स्ट चीज़ हमारी हो गई। चलो अब हाँ आगे करते हैं। कभी भी हमको स्टेप बाय स्टेप करना, अगर आप बिगिनर हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें करनी है। आप ये सोच लो कि हाँ चल एक वीडियो मैंने देख लिया अभी मैं बहुत बड़ा मास्टर हो गया, नहीं। आपको मैथ्स जैसा है म्यूज़िक बनाना। मैथ्स कोई रट्टा मार के एग्ज़ाम में नहीं जाता है, समझ रहे हो? या तो आप चीट लेके जाओगे तो ही पास होगे, या फिर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो भी पास होगे। अरे चीट लेके भी तुम लोग पास नहीं होते, क्या शर्म आती तुम लोग को? तो ये हमारा फर्स्ट बार हो गया। अभी हम लोग सेकंड चीज़ में ट्राई करते हैं। तो अभी चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या ये सेम पैटर्न को इधर कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम ये हमारे स्नैर था, उसके आगे हम लोग एक ले लिया, यहाँ पे मैंने एक ले लिया। अब हम लोग ये सुनते हैं, अच्छा लग रहा है। तो एक चीज़ आप कर सकते हो, जैसे ये मैंने बताया आपको कि हमें सेक्शन बाय सेक्शन लेना है। अगर आपका एक सेक्शन अच्छा साउंड कर रहा है तो आप इस सेम को सब जगह कॉपी कर सकते हो। मैंने एक सेक्शन को सिलेक्ट किया, Ctrl+B कर दिया। अब सुनते हैं हम लोग। लेकिन अभी ये सेम सुन के हमको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है यार, मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो किक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। दो किक्स को हम लोग कैसे पहले हम लोग सुनते हैं कि क्या सही है। तो अभी हम लोग यहाँ बजाते हैं। अभी हम लोग फिर से सुनते हैं। तो हम लोग आप जैसे कि देख सकते हैं मैं सुन के सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है वो अच्छा नहीं है, सुन के सब कुछ करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हो गया जो बहुत सिंपल है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए मैं एक सिंपल 808 पैटर्न बताऊंगा। ये जो किक है इसको सेम को आपको 808s पे कॉपी कर देना है। ये मैंने यहाँ पे लिया Ctrl+C, यहाँ पे किया Ctrl+V। तो ये देखिए अभी हम लोग सुनते हैं। और गाइस सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो यहाँ पे राइट क्लिक करके कट इटसेल्फ अगर नहीं करोगे तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। कट इटसेल्फ करने के बाद मतलब कि जब एक नोट बज रहा है और जब दूसरा नोट बजना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वाला नोट खुद को कट कर देता है, मतलब वो बजना बंद हो जाता है। तो अभी हम लोग सुनते हैं। तो भाई अभी आप सुन सकते हो कि थोड़ा मज़ा आ रहा है बीट में। तो अभी हम लोग थोड़ा परकशन ऐड करते हैं। जैसे ये रिम शॉट है, इसको मैंने पिच डाउन किया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं तो सुनते हैं कैसा लगता है। आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज़ तेज़ करते हैं इसका, या फिर यहाँ पे डाल के देखते हैं। तो ये एक अलग फ्लेवर हो गया। चलो मतलब परकशन डाल रहे हो कुछ तो हो रहा है अलग। फिर हम लोग और भी जगह पे आप ट्राई करके देखो कि कहाँ पे अच्छा सुनाई देता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अब ये जो मुझे कैसे पता लग रहा है कि हाँ मुझे यहीं पे प्लेस करना है, क्योंकि ये मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप एक बार के लिए स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सेम पैटर्न आप एक फ़ोटो ले लीजिए और बस उसको सेम को कॉपी करते जाइए। स्टार्टिंग में आप ये कीजिए और फिर आप इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ देख के करोगे नहीं आएगी ब्रो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी कुछ लोग मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, बोलते हैं भाई ये नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है।
तो यार तुम लोग करते ही नहीं है वो। तुम लोग इतने सारे वीडियोस देखोगे, उसमें से कुछ यहाँ से टेक्निक ले ली, कुछ यहाँ से टेक्निक ले ली, मतलब अलग अलग टेक्निक्स को लेके अपने गाने में कौन सी टेक्निक सबसे अच्छा फिट हो रही है वो आप यूज़ करो, समझ रहे हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो आपको बता दिया वही आपको करना है, नहीं, आपकी आवाज़ अलग है और हर एक जन की आवाज़ अलग है, समझ रहे हो। ये मैं मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग फिर से बीट पे आ जाते हैं, तो अभी एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, अच्छी लग रही है। अब लोग एक क्लैप डाल के देखते हैं कहीं पर, तो जैसे कि अभी हमारा स्नैर है, उसके पहले एक बार क्लैप डाल के देखते हैं यहाँ पे, फिर सुनते हैं। तो अब देख सकते हैं मैंने बहुत सिंपल पैटर्न बना दिया है, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये स्लो है मेरे बीट के हिसाब से, तो आप बीपीएम बढ़ा दोगे, समझ लीजिए मैंने 120 किया। अभी हम लोग सुनते हैं। अब ये जो पैटर्न है गाइस, इससे आप कितने भी बीट बना सकते हो, कितने भी बीट्स बना सकते हो। और इस पैटर्न में थोड़े माइनर चेंजेस, किक यहाँ पे डाल दिया, किक वहाँ पे कर दिया, थोड़े माइनर चेंजेस करके आप बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो। और हमेशा ड्रम्स पे तो बात आती ही है, मतलब ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, एडवांस चीज़ों में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ट्राई कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 808s की। तो 808s होते हैं हमारी मेन बेस। तो अब ये देख रहे हो आप 808s, तो ये सेम ही की पे चल रही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं हो रहा इनमें। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें कुछ वैरायटी लाएंगे। तो अभी ये एक ही नोट पे आ रही, तो पहले मैं कंट्रोल ए कंट्रोल एल करूँगा, तो ये सब कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरी मेलोडी है, जो पीछे दिख रहा है आपको घोष चैनल से, मेरी मेलोडी। तो अब हम क्या करते हैं, इस एक को हम लोग ऊपर रख के देखते हैं और फिर सुनते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सुन के ही सब कुछ करना है। तो आप सुन सकते हैं कि अभी ये हमारा मतलब 808 पैटर्न सही हो गया। अभी हम लोग इसको और थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके सुनते हैं वापस कैसा लग रहा है। कितना सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है। इसको तो अभी तक मैंने मिक्स भी नहीं किया है। अब बात करते हैं 808 ग्लाइड्स। आपने कभी कोई सुना होगा सॉन्ग जिसमें 808s ऊपर नीचे वाव ऐसे जा रहे, मतलब समझ रहे हो ना, समझ लिया करो। अभी तो हम लोग अभी सुनते हैं। तो ये मैंने ये जो यहाँ पे स्लाइड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने स्लाइड को ऑन किया है। तो अब ये जो नोट है इसको मैं बोलूँगा स्लाइड नोट, ठीक है। अब स्लाइड नोट, अरे यार मेरा पैर सो गया यार मेरा, शिट। वो पैर में ऐसा होता है, वो होने लग गया। तो अब हम लोग बात करते हैं ये जो ग्लाइड है, ठीक है। अब मैंने ये ग्लाइड को ऑन किया है और ये मैंने ग्लाइड नोट यहाँ पे डाला है। तो आप सुन के देखना कि इसका इफेक्ट क्या होता है। आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ऊपर पिच शिफ्ट हो रही है। इसको मैं अगर और ऊपर डाल दूंगा, एक ऑक्टेव ऊपर क्या। अभी हम लोग सुनते हैं, उसको थोड़ा लंबा करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग सुनते हैं, देख रहे मतलब वो थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन कितना मज़ा आ रहा है। हाँ, आ रहा ही नहीं है। अभी हम लोग सुनते हैं, और ओवर एक्टिंग के 50 रुपये बाद में काटना, लेकिन अभी हम लोग ट्यूटोरियल पे ध्यान देते हैं भाई। तो अभी ये एक चीज़ हो गई। अभी हम लोग दूसरा ग्लाइड करके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लाइड हुआ नहीं, क्योंकि हमारा 808 बहुत शॉर्ट है। तो ये बहुत लंबा नोट, और यहाँ पे ये ग्लाइड हो नहीं सकता। तो हम लोग थोड़ा आगे डाल के देखते हैं इसको, ठीक है। तो आपने हल्का सा सुना होगा कि वो जा रहा है, लेकिन अभी
इसको और ऊपर करके फिर ट्राई करते हैं। ठीक है गाइस, और ये जो ग्लाइड है इसको आपको ओवर नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल रखो अपने ड्रम पैटर्न्स को, क्योंकि रैपर को रैप करना होता है। आप दुनिया भर की चीज़ें इसमें डाल दोगे तो वो रैपर कभी रैप नहीं कर पाएगा इसके ऊपर, वो आपको डाल ही देगा वो उल्टा। अब देखो मैंने ये ऊपर की तरफ स्लाइड किया, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं नीचे की तरफ करता हूँ इसको, इतना नीचे, ठीक है। अभी हम लोग सुनते हैं, आपने सुना एक गैप सा आ गया इसके बीच में, आपने सुना एक गैप सा आ गया था, वो नीचे की तरफ क्योंकि ग्लाइड हो रहा था। तो गाइस ये सब मैंने बता दिया आपको। अभी हम लोग थोड़ा मिक्स कर लेते हैं बीट को और सुनते हैं। तो अभी हमारा हाई हाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसको हम लोग कम करते हैं। क्लैप भी थोड़ा तेज़ लग रहा है, किक भी तेज़ है, किक को कम करते हैं थोड़ा। मेलोडी को मैंने सबको देख लीजिए नीचे लो इसके ऊपर क्या बोलते हैं, लो कट लगाया हुआ है, सब में लो कट लगाया है, क्योंकि हमको हमारा 808 का जो है बेस उसको अच्छा रखना है, ठीक है, उसको क्लीन रखना है। तो अभी हमारे आपको लग रहा है यार नहीं 808 में मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा फ्लेवर डालना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 808 के ऊपर फ्रूटी फास्ट डिस्टॉर्शन डाल देंगे। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, मिक्स को थोड़ा कम रखेंगे। अब सुनते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो गया है। अब हम लोग किक पे भी थोड़ा डिस्टॉर्शन डाल सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप डालिए, अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हो कि अभी बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है हमारा जो मिक्स है। इसको हम लोग स्नैर को लो कट कर देते हैं ताकि, रिम शॉट को भी कर देते हैं, किक को और हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और अभी हम लोग मास्टर पे आ जाते हैं। तो मास्टर पे गाइस कभी भी सॉफ्ट क्लिपर लगाओ, इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे छोड़ दो और हमें बाकी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सब कुछ सिलेक्ट करते हैं एक बार और थोड़ा सा बढ़ाते हैं वॉल्यूम। अगर आपको लगता है कि 808 अच्छा नहीं है तो आप दूसरा ये वाला डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है।
अब अगर आपको लगता है कि आपको हाई हैट्स भी थोड़ा ये करना है कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या कर सकते हो, अपने हाई हैट्स को ये पैटर्न ले हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे और इस पर स्टार्टिंग में हम लोग एक क्या बोलते हैं थोड़ा सा ऊपर हाई हैट्स एक रोल कर देंगे। और अब जहाँ पे यहाँ पे स्नैर हिट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग करेंगे। तो अभी हम लोग सुनते हैं। फिर हम लोग थोड़ा ऊपर भी करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे करते हैं, मतलब कहीं पे करो यार, अपने ही पूरा ज़िंदगी अपने ही करते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये सही लग गया तो हम इस सेक्शन को लेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। अभी हम लोग कॉपी पेस्ट हो गया। चलिए गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि ये बहुत सॉलिड हो गई है बीट। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें और भी एक चीज़ ऐड करूं, तो हम लोग क्या लेंगे, साइट्रस लेते, चल गए साइट्रस लेते हैं। अरे यार तो बहुत ही फालतू प्रीसेट है। तो हम लोग प्रीसेट में जाते हैं और कुछ भी लेते हैं जो सही लगे यार। चलो हम लोग ट्राई करते हैं कुछ, मुझे इसमें कॉर्ड्स डालने का मन हो रहा है तो हम लोग कॉर्ड्स में जाएंगे और कीबोर्ड मेलोट्रॉन फ्लूट डालते। चलो हम लोग थोड़ा EQ कर देते हैं। फ्रूटी रिवर्ब डालेंगे। गाइस सुन सकते हो कि ये बीट पे आप रैप कर सकते हो, मतलब इतनी कमाल की बीट है। समझ रहे हो इतनी कमाल की बीट बना दी मैंने अभी अब तुम लोग के सामने। गाइस बस आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरा एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है। और मैंने इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे अगर आप मुझे सब्सक्राइब किए हुए तो आपको पता होगा कि मैं रोज़ एक नई बीट डालता हूँ वहाँ पे। तो अगर आपको मेरे बीट सुनने हैं या मेरे कुछ रिमिक्सेस वगैरह सुनने हैं तो मैं नीचे अपने चैनल का लिंक दे दूँगा, जाके सब्सक्राइब कीजिए।
ये चीज़ इस ट्यूटोरियल में कुछ नहीं समझा तो नीचे कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए। और गाइस इंस्टाग्राम पे आप डीएम करते हो तो ऐसा मत समझो कि मैं हमेशा फुल टाइम फ्री बैठा रहता हूँ। यार मुझे भी काम रहता है, कपड़े धोने रहते हैं, झाड़ू मारना रहता है, बिज़ी रहता है आदमी। तो थोड़ा सब्र कीजिए, रिप्लाई मैं करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा मैसेज आता है, लेकिन मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज़। ऐसा नहीं कि एक भाई आप रिप्लाई नहीं करते हो ये वो, ब्रो समझा करना, अभी समझ रहे हो। ठीक है आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और नहीं बाय बाय, बस इतना ही, और कुछ नहीं।